हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबरों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स ये टॉपिक लगभग हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स मैं आज इसको बहुत ही आसान तरीकों में समझाने वाला हूँ। देखिए हम लोग देखेंगे मेंडल का नियम। देखिए मेंडल के 3 नियम हैं, तो तीनों नियम को बहुत ही आसान भाषा में क्या करेंगे, समझेंगे। तो जो सबसे पहला नियम है वो आपका है प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम क्या होता है, जरा देखिए। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब क्या करते हैं, दो विपरीत लक्षण वाले, मतलब दो विपरीत लक्षण रहने चाहिए। और किसके बीच में सबसे पहले मेंडल ने क्रॉस कराया, तो आप लोग को पता रहना चाहिए मटर के पौधों में वो अपना क्या किए थे, वो क्रॉस कराए थे। ठीक है, तो जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह से दबा देता है, तो एक लक्षण क्या करता है, दूसरे लक्षण को पूरी तरह से क्या कर देता है, दबा देता है, बोले तो छिपा देता है। मान लो एक जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूरे गुण को क्या कर देता है, छिपा देता है, तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो पूरी तरह से क्या करता है, दूसरे के लक्षण को दबा देता है, तो जो दबाने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान भाषा का क्या किए, चयन किए हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए उन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, जरा देखिए। उन्होंने किसके बीच में संकरण कराया था, तो शुद्ध 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 लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच में। अब शुद्ध लंबा को क्या किया था उन्होंने, किससे प्रदर्शित किया था, तो कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से। ठीक है, इनके बीच में क्या कराया गया, जब इनके बीच में संकरण जब कराया गया। देखिए फ्रेंड्स, तो जब संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी आपकी बनती है। ठीक है, बोलते हैं जब इनके बीच में जनन कराया जाता है, बोले तो प्रजनन कराया जाता है, बोले तो संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी बनती है F1। ठीक है, और जब संकरण कराएंगे तो नए संतान क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब नए संतान की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे संतान की उत्पत्ति होती है, जरा देखिए। तो आपको पता रहना चाहिए कैसे संतान उत्पत्ति होती है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, और ये संकर कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संकर लंबे होते हैं, क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें जो होता है आपको पता रहना चाहिए कि आपके संकर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये पता रहना चाहिए जो कैपिटल टी है वो क्या होता है, आपका प्रभावी होता है, और जो स्मॉल टी होता है वो आपका क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है, तो कितना आसान है, आप लोग समझ चुके ना कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को क्या करता है, पूरी तरह से क्या कर देता है, दबा देता है। तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, तो शुद्ध बौने के लक्षण को पूरी तरह से क्या करता है, शुद्ध लंबा जो होता है वो क्या करता है, पूरी तरह से दबा देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगला नियम जो उसको देख लेते हैं। तो अगला जो नियम उसको देखते हैं एकदम आसान शब्दों में। देखिए जो सेकेंड लॉ है उसको क्या है, आपका क्या करा है कि पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ठीक, तो पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। तो
अप्रभावी लक्षण संकर भले ही विकसित नहीं होता है। जो आपको पता है कि अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता है। जो आपका संकर लंबे संकर बंध भले उसमें क्या होता है, विकसित नहीं होता है। लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन, जो अप्रभावी लक्षण का जीन होता है प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है, तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि जब क्या होता है कि अप्रभावी लक्षण के जीन प्रभावी लक्षण के जीन से जब क्या होता है अलग हो जाता है, तो अपने लक्षण को क्या कर देता है, अप्रभावी वो जीन क्या कर देता है, अपने लक्षण को दिखा देता है। ठीक है, अर्थात इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसमें क्या होती है, युग्मकों की शुद्धता आपकी बनी रहती है। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसी वजह से इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो पहली पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी तो वही रहेगी जो मेंडल के प्रथम नियम में हमने देखा। तो पहली पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जरा, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, तो शुद्ध लंबे को कैपिटल टी से पढ़ सकते हैं, शुद्ध बौने को स्मॉल टी में जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए प्रथम पीढ़ी में संकर कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे, और आपकी जो संतानें होते हैं कैसे उत्पन्न होती हैं, लंबे संतानें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं या बनती हैं। ठीक है, तो ये तो प्रथम पीढ़ी थी। लेकिन दूसरी पीढ़ी जो आप आती है, तो उसमें क्या भिन्नता देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या करना है, देखना है। तो जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें क्या होता है कि जब दूसरी पीढ़ी बोले तो इसमें स्वपरागण जब कराया जाता है, क्या कराया जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, स्वपरागण जब कराया जाता है तब क्या होता है, जरा देखिए, जब दूसरी पीढ़ी आती है उसमें उनके बीच में स्वपरागण कराया जाता है, स्मॉल टी और कैपिटल से क्या कहता है, स्वपरागण कराया जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए क्या बनता है, शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे और शुद्ध बौने। ठीक है, और क्या होते हैं, देखिए उनकी शुद्धता क्या वही बनी रहती है। देखिए शुद्ध लंबा, शुद्ध बौने और संकर लंबे, शुद्धता क्या है वही बनी रहती है। लेकिन क्या होते हैं, आपको पता रहना चाहिए, जो दूसरे नियम में होता है वो दूसरी पीढ़ी में क्या परिवर्तन दिख जाता है, जब ये क्या होता है कि जब प्रभावी से क्या होता है अलग हो जाता है, तो अपने गुण को क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एकदम हलवा है। ठीक है, तो आप लोग इस नियम को एक बार और देखेंगे, एकदम हलवा की तरह है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपका नियम है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, चलिए तो इसके आगे देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, कभी कभी आप लोग से इसके बीच में अनुपात पूछ देता है, तो अनुपात आपको पता रहना चाहिए, 1 संबंधे 2 संबंधे और 1 के बीच का अनुपात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जो तीसरा नियम उस नियम को हम लोग क्या कर लेते हैं, मेंडल का जो तृतीय नियम उस नियम को देख लेते हैं। तो तृतीय नियम क्या है, स्वतंत्र अव्यवन का नियम है। क्या है, स्वतंत्र अव्यवन का नियम। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। क्या है नियम, जरा देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। कारकों का चयन जो होता है आपका स्वतंत्र होता है, कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। द्विसंकर क्रॉस में जब मटर के पौधों के लिए मेंडल ने 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, तो F1 पीढ़ी के सभी के बीच दोनों लक्षण के लिए प्रभावी थे,
किंतु F2 पीढ़ी के लिए जब F1 के पौधों का स्वपरागण किया गया तो क्या हुआ, कितने का अनुपात हुआ। कभी कभी ये आपसे अनुपात पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अनुपात कितने का होता है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक मिले उसका अपविभवन स्वतंत्र रूप से हुआ। ठीक है, उसका अपविभवन स्वतंत्र रूप से हुआ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोल गोल व पीला, गोल व पीला। ठीक है, फिर जो गोल है उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और पीला जो है उसको कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक, अब देखिए अगला क्या लिखेंगे, हरा व झुर्रीदार। क्या, हरा और झुर्री, हरा और झुर्रीदार। तो हरा और झुर्रीदार जो होगा उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, इतनी बातें आप लोग समझे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करते हैं तो पहली जब पीढ़ी हल करते हैं तो देखिए क्या होता है, जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी, तो ये F1 पीढ़ी होती है उसमें जो होते हैं संकर कैसे प्राप्त होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। संकर जो होते हैं, संकर गोल व पीले होते हैं। संकर जो होते हैं गोल व पीले होते हैं। संकर कैसे होते हैं, गोल व पीले। बोले तो गोल व पीलो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या कराए जाएंगे, जो द्वितीय पीढ़ी होगी उसमें क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। जो द्वितीय पीढ़ी होगी उसमें क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो स्वपरागण कराएंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो दूसरी पीढ़ी में हम लोग क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वपरागण। जो दूसरी पीढ़ी आती है स्वपरागण। ठीक, पीढ़ी नंबर क्या है, F2 पीढ़ी है आपकी। ठीक, F2 पीढ़ी है। तो इसमें क्या होगा आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर जो होता है क्या होता है, गोल व पीला प्राप्त होता है। क्या, गोल व पीला। जब दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्वपरागण कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गोल और हरा, गोल व हरा। अब जो ये आता है इसमें क्या होता है, तो झुर्रीदार, झुर्रीदार व पीला। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा। ठीक, झुर्रीदार व हरा, ये आपको किस पीढ़ी मिलता है, दूसरी पीढ़ी में। अब इनमें पूछा जाता है कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात होता है। बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों का क्या किया है, चयन किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह ये आपकी प्रथम पीढ़ी थी। तो प्रथम पीढ़ी में आपको संकर गोल व पीले प्राप्त हुए थे। गोल के लिए आर, इस कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर, और पीले के लिए हम लोग ये लिखिए।
अब इसमें जब 100 परागण कराए F2 पीढ़ी में तो आपका ये मिला 9 के अनुपात में, ये 3 और ये 3 और 1 के अनुपात में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको एक बार और देखेंगे, इस नियम को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बहुत ही आसान लगेगा, कोई इजी एकदम आसान है फ्रेंड्स। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।